हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। आज मैं आपको 7 से 8 साल के बच्चे की एक स्वेटर बनाना सिखाती हूँ। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए मैं आपको बताऊँगी। ये मैंने 2 से 3 साल के बच्चे का स्वेटर बुना था और ये गले से स्टार्ट हुआ था। गले से स्टार्ट करने के बाद इसमें पीछे बैक साइड वाले पार्ट में यहाँ हमें एक जोड़ लगाना पड़ेगा। इसके अलावा ये सामने से हम बंद रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने गले से स्टार्ट की है। इसमें मैंने ऊपर 110 फंदे डाले थे और 110 फंदे डालने के बाद मैंने इसमें ये 10 सिलाई का एक फंदा उल्टा एक सीधा बना के गले का बॉर्डर बना लिया है। और 10 सिलाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ मैंने ये 4 जगह मार्किंग कर ली है कि हम इसमें 4 जगह फंदे कैसे कैसे बढ़ाएंगे। कितने फंदों पे ये मैंने मार्किंग की है ये मैं आपको बताती हूँ। ये स्टार्टिंग में हमने यहाँ 12 फंदे लिए हैं। 12 फंदे के बाद 2 फंदों पे हम ये डिज़ाइन डालेंगे और उसके बाद फिर 26 फंदे बनाएंगे। फिर 26 फंदे बनाने के बाद फिर 2 फंदों पे डिज़ाइन डलेगा, फिर 26 बनेंगे, फिर 2 फंदे पे डिज़ाइन, फिर 26, फिर 2 फंदे पे डिज़ाइन और ये लास्ट में हम 12 फंदे बनाएंगे। तो ये टोटल 110 फंदे हैं। 110 फंदों का मैंने ऐसे डिवाइड किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये बनानी कैसे है। इसमें फ्रेंड्स बटन पट्टी नहीं बनेगी। जनरली हम जब गले से स्टार्ट करते हैं तो सामने से हमारा खुला हुआ ही बनता है और हम बटन पट्टी बनाते हैं दोनों साइड। लेकिन इस पैटर्न में जब हम स्वेटर बनाना स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम बटन पट्टी नहीं बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला फंदा हमने स्किप किया। अब ये 12 फंदे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हमने बना लिए। इसके बाद ये दो आगे के जो 2 फंदों को हमने बीच में मार्क किया था, इन 2 फंदों में हम ऐसे दोनों फंदों में से हम पहले पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे को ऐसे पीछे से लेके जाएंगे और पीछे वाले फंदे को हम सामने ऐसे लाके धागा अपनी तरफ करेंगे। अब हम इन 2 फंदों के राइट और लेफ्ट में एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो इस फंदे को हम ऐसे पहले बना लेंगे और इसको हम बाद में बनाएंगे। अब फिर धागा आगे लाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ से 26 फंदे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। ये 26 फंदे हो गए। इसको हम निकाल देंगे। फिर से वही धागे को अपनी तरफ लाएंगे। इन 2 फंदों में हम पीछे वाले फंदे को सामने से ऐसे आगे लेके जाएंगे और इनको अब बना लेंगे दोनों फंदों को। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब 26 फंदे फिर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये हो गया हमारा 26वां फंदा। धागा फिर अपनी तरफ किया। इन 2 फंदों में हम पीछे वाले फंदे को आगे लेके आएंगे और ये 2 फंदे फिर हम सीधे बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। आप फिर से 26 फंदे बनाएंगे। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 और ये 26। ये 26 फंदे हो गए हैं। धागा फिर अपनी तरफ किया और इस पीछे वाले फंदे को हम ऐसे आगे लेके जाएंगे और इनको सीधा बुन लेंगे। मैंने इनमें दो दो फंदों के राइट और लेफ्ट में एक एक फंदा बढ़ाया है और ये इन दो फंदों पे मैंने हल्का सा डिज़ाइन भी डाल दिया। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 12 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये हमारे 12 फंदे हो गए हैं। और स्टार्टिंग में भी हमने यहाँ 12 फंदे रखे थे, बीच में हमने 3 जगह 26-26 फंदों को रखा है। उल्टी साइड में हमें कुछ नहीं करना है, सारे फंदों को हमें उल्टे ही बनाना है। पूरी सिलाई हम उल्टे फंदों से बुन लेंगे। उल्टी सिलाई बुनने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है। अब जैसे हमने यहाँ फंदे बढ़ाए थे, अब देखिए वैसे ही हम हर सिलाई में 4 जगह फंदे बढ़ाएंगे। अब ये हमारे 13 फंदे हो गए हैं। पहले हमने इनको 12 फंदे से जब हमने स्टार्ट किया था, लेकिन अब पिछली सिलाई में हमने एक फंदा बढ़ा दिया, तो अब हमारे यहाँ 12 फंदे हो गए। ये जाली वाला फंदा हमने बना लिया है सीधा। अब ये 13 फंदे हो चुके हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, अब धागा हम फिर अपनी तरफ करेंगे, फिर इन 2 फंदों को हम ऐसे आगे पीछे करेंगे और पहले पीछे वाले फंदे को बनाएंगे, फिर आगे वाले फंदे को बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ ये 27 फंदे हो चुके हैं। ये हमारा जाली वाला फंदा है, इसको हम पहले सीधा बुन लेंगे और ये 2 जो बीच के फंदे हैं, धागा अपनी तरफ करेंगे। इन दोनों फंदों को हम फिर से आगे पीछे करेंगे और फिर इनको बना लेंगे। धागा फिर अपनी तरफ किया। आप देखिए फ्रेंड्स, इनमें हमारे राइट और लेफ्ट दोनों साइड फंदे बढ़ते हैं, तो हर सिलाई में इसमें 2 फंदे बढ़ेंगे। अब ये यहाँ भी और यहाँ भी 28 फंदे हो गए हैं। यहाँ 13 फंदे हैं और यहाँ भी हमारे 13 फंदे हैं। तो मैं आपको अब ये हमारे 28 फंदे हम बना लेते हैं। ये हमारा जाली से पहले वाला फंदा, जाली वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। इन दोनों फंदों को हम फिर से आगे पीछे करके बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। हर सिलाई में हमारे 8 फंदे बढ़ेंगे। ये जाली वाला फंदा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ किया। इन दोनों फंदों को हमने आगे पीछे किया और ऐसे बना लिया, फिर धागा अपनी तरफ किया। बाकी के अब ये 13 फंदे बचे हैं, इन 13 फंदों को हम सीधा बन लेंगे।
अब हमारे ये 2 टाइम्स हमने ये फंदे बढ़ा लिए हैं। उल्टी सिलाई में हमें सभी फंदों को उल्टा बुनना है। ये हमारी अब 5th रो आ गई है। स्काई ब्लू कलर से मैं 6th रो बनाऊंगी और इसमें हम एक दूसरा कलर भी लगाएंगे। ये वाला फंदा हम ऐसे सीधा बना लेंगे। फिर इन 2 फंदों को हम फिर से पलट के डालेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और दोनों को सीधा बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर आगे जैसे मैंने ये पैटर्न यहाँ बनाया है ऐसे ही आप हमें 3 जगह और बनाएंगे। धागा अपनी तरफ किया, इन दोनों फंदों को उतार के आगे पीछे किया, फिर से धागा अपनी तरफ किया, धागा अपनी तरफ किया, फिर से धागा अपनी तरफ किया, धागा अपनी तरफ किया, फिर से धागा अपनी तरफ किया। अब बाकी के सभी फंदों को हम सीधा बना देंगे। उल्टी सिलाई में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 6 रो हमने इस कलर से बना ली हैं। अब हम इसमें पिंक कलर लगाएंगे। 2 कलर की ये बहुत सुंदर बनेगी। अब जो ये धागा है ये जो हमारा, इसको हम इसके साथ ऐसे दबाते हुए जाएंगे। ये हमारे 15 फंदे बन गए हैं। 15 फंदे बनाने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स, धागा अब अपनी तरफ करेंगे। इन दोनों फंदों को हम ऐसे आगे पीछे करेंगे और दोनों को हम सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे आगे के। अब ये जितने भी फंदे अब बढ़कर हमारे 6 फंदे बढ़ चुके हैं। 26 फंदे पहले हमारे थे, 32 फंदे हो चुके हैं ये। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ किया। अब ये बीच के 32 फंदे बना लेंगे। धागा अपनी तरफ किया, इन दोनों फंदों को हमने ऐसे आगे पीछे किया। फिर से धागा अपनी तरफ किया। अब ये आगे 32 फंदे फिर हम सीधे बना लेंगे। धागा अपनी तरफ किया, बाकी बच्चे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और उल्टी सिलाई में हम सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे।
ये हमारी पिंक कलर की 2 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम 2 लाइनें और पिंक कलर से ही बनाएंगे। इस धागे को हम इसके ऊपर ले आएंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रहे। अब देखिए फ्रेंड्स, धागा अपनी तरफ लाएंगे, इन दोनों फंदों को आगे पीछे करेंगे और सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर ये आगे के फंदों को हम बुनेंगे। जैसे मैंने यहाँ ये डिज़ाइन डाला है, ऐसे ही अब हमें ये 3 जगह और बनाना है, एक यहाँ और ये एक यहाँ। मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन हमारा अब सेट हो गया है। इसमें हम 6 रो तो फिरोजी कलर की बनाएंगे और 4 रो हम पिंक कलर की बनाएंगे। जैसे मैंने इसमें बनाया है, इससे मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा बनाया है। इसमें पिंक कलर की 6 रो थी और फिरोजी कलर की 4 रो थी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें 7 से 8 साल के बच्चों के अकॉर्डिंग इस हिस्से को बनाना है। उसके बाद इसकी बाजू बनेंगी। तो मैं अभी ये वाले हिस्से की जितनी लंबाई मुझे रखनी है मैं उसे कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ।